नमस्कार दोस्तों। बेटा कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम पढ़ते हैं बहुत याद करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता और याद होता भी है हम उसको भूल जाते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका कोई ऐसी ट्रिक बताइए सर जिससे हम जो भी पढ़ें जो भी याद करें वो हमें याद बना दे। बेटा आज हम आपको बताएंगे 4-5 ऐसे ट्रिक्स जिनकी वजह से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आप जो भी याद करेंगे आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। बेटा देखिए सबसे पहले याद करने का तरीका होता है हमारा जो माइंड है वो एक बर्तन की तरह होता है बेटा। अगर बर्तन में पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई हैं और आप उसमें अलग से कुछ भी डालेंगे तो उसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है। ऐसे बेटा पढ़ाई का सिस्टम है। हमारे दिमाग में अगर इधर उधर की और फालतू चीज़ें भरी हुई हैं पहले से ही भरा हुआ है, अगर आप उसमें पढ़ाई लिखाई डालने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ भी नहीं आएगा और आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। बेटा इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है आप अर्ली मॉर्निंग जागिए, सुबह 4 बजे, सवा 4 बजे, 4:30 बजे उठिए और कम से कम 1 घंटे बैठ के पढ़िए। सबसे पहला तरीका होता है बेटा सुबह उठ के पढ़ना, क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश और फ्री होता है। हम जो भी पढ़ेंगे हम जो भी याद करेंगे बेटा हमें अच्छे से याद रहेगा। आप देखिए उसके बाद दूसरा तरीका, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, स्पाइनल कार्ड को बिल्कुल सीधा रखिए, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक नस पाई जाती है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित करती है। जब आप झुक के बैठते हैं या जब आप किसी के सहारे से बैठते हैं या लेट के पढ़ते हैं तब वो नसें वो दब जाती है और उसके बाद क्या होगा, आप जो भी अच्छे से पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन में फीड नहीं हो पाएगा बेटा। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठिए, बिल्कुल सीधे तन के। उसके बाद आप याद कीजिए और ये गारंटी है आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा बेटा। उसके बाद एक और चीज़ है, जब आप पढ़ते हैं जो भी याद करते हैं उसको उंगली रख के याद कीजिए। इस तरह से आप उंगली रखिए और तेज बोल के पढ़ते जाइए। आप उंगली से याद करेंगे तो जो आप देखेंगे उस पर आपकी आंखें भी काम करेंगी और आंखें काम करेंगी और बोल के पढ़ेंगे तो आपके कान भी काम करेंगे। तो जब आंखें, कान और दिमाग तीनों सिस्टम काम करते हैं तब हम जो चीज़ें याद करते हैं बेटा आसानी से याद होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी लाइन पढ़ते हैं उस पर आपको उंगली चलानी, उंगली फेरते हुए और तेज बोल के पढ़ना, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद एक और तरीका है, आप ज़्यादा मत पढ़िए, एक बार में 10 क्वेश्चन याद मत कीजिए, 12 क्वेश्चन याद मत कीजिए बेटा, मुश्किल से 2 या 3 कीजिए, लेकिन उनको वास्तव में कीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं कोशिश करना आपके इधर उधर अजीब तरह की आवाज़ या किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो भी याद करते हैं माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल चारों तरफ से दिमाग को हटा के, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन याद कीजिए एक बार में, लेकिन उनको वास्तव में याद कीजिए बेटा। ऐसा नहीं है कि हमने किताब रख ली सामने, किताब खोल के बैठ गई लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है, तब आप कितना भी घंटे किताब लेके बैठिए आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। याद करना है, 1 क्वेश्चन याद करो, 2 क्वेश्चन याद करो, लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह लगा के तब आप याद कर सकते हैं बेटा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप शाम को पढ़ने बैठते हैं तो खाना खाने से पहले याद कीजिए, क्योंकि जब हम खाना खाएं या कुछ भी खाएं उसके बाद याद करते हैं तो जो भी खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी निकलती है, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। जैसे ही याद करने बैठेंगे जो खाना खाया उसकी एनर्जी से बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हमें कभी याद नहीं होगा, हमें नींद आने लगेगी, बॉडी में सुस्ती आ जाएगी। इसीलिए याद करने से पहले आप कभी खाना मत खाइए, खाना खाओ आराम से सो जाओ, पहले आप याद करो, पढ़ो, खाना खा के सोना आराम से। इस तरह बेटा इन 4-5 बातों को ध्यान रखें। अर्ली मॉर्निंग याद कीजिए और सीधे बैठ के याद कीजिए, जो भी याद करते हैं उस पर उंगली फिराइए और जोर से बोल बोल के याद कीजिए बेटा। और उसके बाद खाना खाने से पहले पढ़िए और याद कीजिए। एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन याद मत करो, 2 या 3 क्वेश्चन याद करो बेटा, लेकिन उनको अच्छे से याद करो, दिमाग को एक जगह इकट्ठा करके याद करो बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। धन्यवाद।